Hello students, let us discuss the next question number 5th of exercise 8.2. Question is, David bought two cameras for rupees 4580 each. दो कैमरे परचेज किए हैं और दोनों ही कैमरे का जो प्राइस है वो इक्वल है, राइट. ऑन सेलिंग वन कैमरा ही लॉस 15%. एक कैमरे को जब वो सेल किया है तो उसे लॉस होता है 15% का. एंड ऑन सेलिंग द अदर ही गेन 15% और दूसरे को सेल करने पे 15% का प्रॉफिट होता है. गेन मतलब प्रॉफिट. फाइंड हिज ओवरऑल गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन. तो ये जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है प्रॉफिट और लॉस का, उसके बाद बोल रहा है ओवरऑल जो आपको कितना परसेंट का गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा आपको निकालना है, राइट. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 है टोटल कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बोथ द कैमरास, राइट. दोनों ही कैमरे का हम निकाल लेते हैं. तो ये 2 इंटू 4580 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका ₹9160 हो जाएगा, ठीक है. इतना कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों ही कैमरे का, राइट. ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन में देखना है कि कितना परसेंट का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, राइट. तो अब हम निकालते हैं दोनों कैमरे का अलग अलग, राइट. कि फर्स्ट कैमरा को हमने 15% लॉस के साथ सेल किया है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कैमरा ये कितना हो जाएगा. तो हमें पता है कि 15% लॉस के साथ सेल किया गया है. तो उस केस में जो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे 100 माइनस ये हो गया आपका लॉस परसेंट यहाँ पे होगा एंड डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी. ये सी क्या है, जो ये फर्स्ट कैमरा है उसका सी, ना कि टोटल सी, राइट. क्योंकि अभी हम दोनों ही कैमरे का अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस. तो ये हो गया आपका 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना परसेंट लॉस है 15%, तो 15 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी है 4580, राइट. तो ये हो गया आपका 85 बाय 100 इंटू ये हो गया 4580, ठीक है. ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हो गया 2 5 2 जा 10 और 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 17 टाइम्स, ठीक है. तो ये हो गया आपका 17 इंटू 458 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, राइट. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3893 रुपीज़. ओके, एक कैलकुलेट किया हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है. अब कैलकुलेट करेंगे अपने एंड पे. तो ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा फर्स्ट कैमरे का, राइट. चलिए अब सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं सेकेंड कैमरे का. तो सेकेंड कैमरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि सेकेंड कैमरे को हम 15% गेन के साथ सेल किए, मतलब प्रॉफिट के साथ सेल किए हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, राइट. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. और इनटू कितना यहाँ पे सीपी है. सीपी तो दोनों का ही सेम है, दोनों ही कैमरे का, राइट. तो यहाँ पे फिर उतना ही हो जाएगा सीपी. चलिए यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं हम. तो ये हो गया आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15 है अगेन डिवाइड बाय 100 इंटू 4580, क्लियर. तो ये हो गया 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 4580, राइट. ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया. तो ये हो गया आपके पास 115 इंटू 458 डिवाइडेड बाय 10. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5267, राइट, रुपीज़ इतना मिलेगा. एंड दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड कैमरा. तो फर्स्ट कैमरे का सेलिंग प्राइस इतना है,
सेकेंड का सेलिंग प्राइस इतना है, तो कहने का मतलब दोनों कैमरे को हमने कितने में सेल किया, दैट विल बी द टोटल सेलिंग प्राइस, राइट। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द कैमराज। तो ये क्या होगा, दोनों ऐड होगा। फर्स्ट का है आपका ₹3893 एंड प्लस सेकेंड का है ₹5267, राइट। अब ये दोनों ही क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है दोनों कैमरे का। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹9160, राइट। 9160 कहने का मतलब 9060 रुपीज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सेलिंग प्राइस आपका जितना है उतना ही आपका टोटल कॉस्ट प्राइस भी है। देखिए दोनों कैमरे का जो सबसे ऊपर हमने लिखा था ये, तो जब दोनों कैमरे का कॉस्ट प्राइस और दोनों ही कैमरे का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो कहने का मतलब हमें ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ओवरऑल देखा जाए दोनों कैमरों को लेके चलें तो वैसे तो दोनों कैमरे का अलग अलग चला है, एक में 15% का लॉस है, दूसरे में 15% का गेन हुआ है, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब हुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, दोनों कैमरे की बात हो रही है, राइट, दोनों कैमरे। इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयर इज़ नो लॉस और गेन। तो जब कोई लॉस और गेन ही नहीं हुआ तो फिर लॉस और गेन परसेंट की बात ही नहीं होती है, राइट। तो दिस वन इज द आंसर।